है हमारे, स्पेशली हम जैन समाज हो, बीजेपी हो, मारवाड़ी समाज हो, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जियो हमारी संस्था का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे परम पूज्य आचार्य भगवान नयन पद्मसागर जी की निश्रा में जियो संस्था पूरे देश में उत्तम कार्य कर रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जैन प्रकोष्ठ, जिसके हमारे अध्यक्ष गांधी जी हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म के अंदर राजनीति नहीं होना चाहिए। और आज मुझे खुशी की बात है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 39 जैन अलग अलग क्षेत्र से नगर सेवक चुने गए, और राजनीति की शुरुआत जो है नगर सेवक या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच ही होती है। आज इन्होंने शुरुआत की है, तो मुझे संपूर्ण विश्वास है उन 39 नगर सेवक पे कि वो जीवन में खुद तो आगे जाएंगे, समाज को भी आगे ले जाएंगे, ये उनसे अपेक्षा है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं और गुरुदेव और जीओ के सभी हमारे अधिक पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं कि आज आपने इस सत्कार समारोह का आयोजन किया। जब जब सत्कार समारोह समाज के होते हैं, तब तक हमारे जो है कर्तव्य के ऊपर और जवाबदारी बढ़ती है, क्योंकि जब हम सत्कार स्वीकारते तो उसके साथ साथ हम जवाबदारी भी स्वीकारते हैं कि समाज के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नगर सेवक अपने क्षेत्र का तो काम करेंगे, अपने क्षेत्र को भी आगे लेके जाएंगे, सभी समाज को साथ में लेके काम करेंगे, लेकिन जैन समाज के प्रति उनका विशेष कर्तव्य होगा कि जैन समुदाय को आगे बढ़ाए और उनके विचार समय समय पर और सरकार तक पहुँचाए। सर, हमें चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले हमने अपने 4 कैंडिडेट का फोरकास्ट किया था जीतो की तरफ से महाराष्ट्र के लिए। तो उन चारों कैंडिडेट ने बोला कि हमें ये पक्का है हम जीतेंगे। तो मैंने पूछा कि भाई इस कॉन्फिडेंस का राज किया है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो ये मतलब नहीं, देखिए, ऐसा है कि मीरा भाईंदर क्षेत्र की जवाबदारी मेरे पे थी, और हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए हैं और सनातनी धर्म के विचार है। हम चुनाव के समय केवल काम नहीं करते, हम 5 साल काम करते हैं। फिर कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कार्य को और विचारों को वोट देती है। तो हमारे भाईंदर वेस्ट में तो बहुत बड़ी संख्या में जैन समुदाय वहाँ पे आज तक का, जब से हम आए तब से कोई भी कॉर्पोरेटर कभी गिरा नहीं है उस जगह पे, हमेशा वहाँ से जीत हुई है। तो मैं शहर की जनता का उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, इस आयोजन के जो सेवादार गए हम, क्योंकि सेवा ही है सबकी, वीरेंद्र जी है, संदीप जी भंडारी है और विकास जी है, तो उनके बारे में मैं संदीप जी हो, वीरेंद्र जी है, विकास जी, इन सबका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने जैन समुदाय का व्यक्ति जब चुन के आता है तो अलग अलग समुदाय, अपने क्षेत्र के लोग तो उनका सत्कार समारंभ करते, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि बने। लेकिन समाज का जो सत्कार होता है वो उसका अपना एक महत्व होता है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक समाज का रिकग्निशन नहीं मिले तब तक वो अधूरा रहता है। तो आज मैं तीनों का, हमारे संदीप जी, वीरेंद्र, सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सभी क्षेत्र के नगर सेवक को बुलाया। वो किस पार्टी से बिलोंग करता है उसका कोई महत्व नहीं था, हमारे जैन समाज से, इसलिए लाके उनका अभिनंदन समारोह आयोजन किया, इसलिए उनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम आपका स्वागत की शोभा बढ़े, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और गुरुदेव के निष्ठा में ये कार्यक्रम हुआ, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी नगर सेवक चुन के आए हैं हम उनका सम्मान करें। ये मात्र एक सम्मान नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता होती है उनकी, और ये उनको प्रोत्साहित करती है कि उन्हें समाज के लिए किस तरह से अच्छे कार्य करने हैं। मैं अभी गौरांग से बात करते करते बाहर यही आ रही थी कि गौरांग, अब कार्य शुरू कर देना है, हमें और इंतज़ार नहीं करना है कि कल करूँगा, 5 साल का इंतज़ार नहीं करना है। हर दिन हमको कार्य करना है, हर दिन हमको लोगों तक पहुँचना है, और 24 आवर्स हमको अवेलेबल रहना है, क्योंकि लोढ़ा जी भी ऐसे ही है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि 24 आवर्स अवेलेबल एमएलए है, तो वैसे ही सारे नगर सेवकों को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम है। हमारे यहाँ देखिए जगह कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों के हर कार्य हम देखिए उनका पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज है, और कोशिश करने में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और गुरुदेव इस तरह के हमेशा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसलिए समाज को इसका बहुत लाभ मिलता है। इससे समाज हमारा आगे बढ़ता है, और ज़रूरत भी है कि आज हमारा समाज आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित होगा। भारत का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक ही नागरिक। और महिलाएं भी विशेषकर, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक प्रत्येक महिला के पर्स में चेक बुक नहीं होगी ना, तब तक हमारा भारत पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। तो आज जो IIM का भी इन्होंने जो लॉन्च किया है कार्यक्रम, इसके माध्यम से भी हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी और हम बहुत आगे बढ़ेंगे सबके सब। हाँ मैडम, एक सवाल है,
विकास जी है, जियो है, सौरभ अपने पूना से आके सौरभ जी ने भी संदीप जी ने भी इतना ये सेवा का समय दिया है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, समाज को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है। हम सिर्फ सरकार को कहेंगे सरकार सबके लिए काम करेगा तो नहीं पहुंच सकते हैं सरकार। तो समाज में ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए और जो कार्यान्वित होने चाहिए। सिर्फ अच्छे लोग बन के भी हम नहीं रह सकते हैं, अच्छे लोग भी निरंतर कार्य करने चाहिए और अपने पैसे का सदुपयोग कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमेशा बचपन में हमारी माँ समझाया करती थी कि 1 रुपये में भले तुम 70 पैसा अपने पास रखो, लेकिन 30 पैसा तो दूसरों के लिए खर्च करो, क्योंकि वो ही हमारा जो धन है ना, अक्षय पूंजी के रूप में परमात्मा के पास लिखा जाता है। बाकी खुद पे खर्च किया तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तब कुछ लोगों की आंखों में खुशी भी होती है, हर्ष भी होती है, आंसू भी होते हैं। लेकिन हम जब जाएं ना, कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आंख में आंसू होते हैं, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं ना, तब हजारों लोगों की अगर आंखें हम नम करके जाएं तो ही हमारा जीवन सार्थक है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। हमारे सबके अति प्रिय लाडले श्रीमान मंगल जी भी आके शिरकत करते हैं। जी। उनके बारे में उनके पहले एक सवाल में उसके साथ जुड़ा हुआ हर आध्यात्मिक धार्मिक प्रोग्राम में वो हर जगह पहुंचते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि आप कैसे पहुंचते हो, मैं पहुंच ही नहीं सकती हूँ। अभी देखिए, यहाँ सुबह बोरीवली गए थे जहाँ दीक्षा थी, वहाँ से आए, एक बीच में और फंक्शन अटेंड किया, फिर यहाँ का फंक्शन किया, फिर बॉम्बे में और 2 करेंगे, फिर अभी पूना गए हैं। पूना में सकाड़ का प्रोग्राम है, फिर 2 शादियाँ हैं, फिर रिटर्न में आते हुए न्यू बॉम्बे 2 शादियाँ। मीन्स वो किस तरह से मैनेज करते नहीं, लेकिन वो उनका समय ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनका दिन है ना 48 घंटे का है। हाँ, एक सवाल है मैडम, मलबार हिल में 5 विधानसभा मंगलपाल लोढ़ा जी के अंडर में लड़ी गई, 100% का अपना स्ट्राइक रेट रहा। लोढ़ा साहब तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक शक्ति है जो मंजूबेन लोढ़ा है। और जो मंजूबेन लोढ़ा का पूरा समय, पूरा उनका फैमिली और पूरा उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो हमें इतना उभर के निखर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोढ़ा साहब सेंटर में जावे और मंजूबेन लोढ़ा यहाँ का संभाले, ये मेरा सपना है। देखिए, पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना वो तो जब कब किसका क्या कर्म काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप समाज में रह के समाज की सेवा करते रहो, इससे बड़ा कोई और सुख नहीं हो सकता है। जब हम रात को सोए ना, तो हमें एक चैन की नींद आए कि आज मैंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला सकी हूँ, तो यही हमें करते रहना चाहिए। और अंत में मैडम एक अच्छी कविता सुना दीजिए आज के माध्यम के हिसाब से, कि लोढ़ा मैडम हमारे साथ जो है वो पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई भले है, लेकिन सबसे बड़ी वो ऑथर है, लेखिका है, कवयित्री है। कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना, आंसुओं को पहुंचना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना। और यही कोशिश हमें करते रहना चाहिए। भगवान महावीर का भी यही संदेश है, जियो और जीने दो। चंडकोशिया ने कितनी बार दंश दिया, लेकिन भगवान महावीर ने न वो गुस्सा हुए, न कुछ विचलित हुए, लेकिन उनका भाव उन्होंने सुधार दिया। तो आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने कर्म पथ से विचलित करने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है। आपके ऊपर, आपके दिमाग पर कोई और राज नहीं कर सकता है, स्वयं को आपको राज करना है और निरंतर आगे बढ़ना है और विश्व कल्याण की भावना रखनी है। तो विश्व कल्याण की भावना रखने से ही आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। तो हम सबको एक दिन तो तीर्थंकर बनना है, मन में ये आशा रखिए और इसी तरह के कार्य करते रहिए। जय जिनेंद्र, जय हिंद। सब भामाशाह जितने भी जिन्होंने जीत हासिल की, उनका मान सम्मान हुआ और महाराज साहब का आशीर्वाद मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जीत हासिल की वो भामाशाह नहीं थे। भामाशाह तो जैनों में भामाशाहों की कमी नहीं है, मगर ये हमारे सब महाराणा प्रताप थे जो जंग में लड़े हैं, चुनकर आए हैं। एक देखा जाए तो जैन समाज ये हर क्षेत्र में, वो सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, व्यापार का हो, उद्योग का हो, हर क्षेत्र में जैन समाज आगे है। मगर कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में, जहाँ पे पहले जैन समाज अग्रणी भूमिका में था, वहाँ नीति निर्धारण में कहीं ना कहीं अभी पीछे हटता जा रहा था। मगर पिछले 3-4 वर्षों में आज अभी पूरे महाराष्ट्र में एक राजनीतिक जागरूकता जैन युवाओं में निर्माण हो गई है। जैन राजनीति में सक्रिय होने लग गए युवा, और इसका सही मायने में एक श्रेय चंद्रकांत दादा पाटिल भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी
उनके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी में जैन समाज के युवाओं के लिए राजनीति में सक्रिय होने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया। आदरणीय ललित जी गांधी ने भूमिका रखी और भारतीय जनता पार्टी में जैन प्रकोष्ठ का निर्माण हुआ और सबसे पहला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 9 अगस्त 2021 से जब से ये प्रकोष्ठ बना है तब से हम पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। आज 36 जिलों में और 253 तालुकाओं में और 350 से अधिक शहरों में भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ की शाखाएं कार्यरत है, कार्यशील है और कार्यकारिणियां अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। उसी का फलस्वरूप है आज 33 जैन कॉरपोरेटर चुन के आना। ये इतिहास में पहली बार इतने ज़्यादा तादाद में जैन समाज के कॉरपोरेटर चुन के आए। और अगर नगर पालिका की हम बात करें तो नगर पालिका में 59 जैन कॉरपोरेटर्स चुन के आए हैं। जी, ये जीत जो हुई है और समाज की एकता को लेकर हो या संघ को लेकर हो, संतों की कितनी भूमिका साबित हुई कि उनका आशीर्वाद, उनकी प्रवचनों के माध्यम से लोग जागरूक हुए? देखिए, परमात्मा तो है, हमारे 24 तीर्थंकर है, मगर आज के तारीख में जो इस धरा पर है हमारे तीर्थंकर रूपी हमें मार्ग दिखाने वाले तो सभी हमारे साधु भगवंती है। आज जैन समाज का एक बड़ा सौभाग्य है कि उनको इतने बड़े साधु परंपरा मिली है और उसमें विशेषकर आचार्य नए पद्म सागर महाराज साहब, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक विजनरी नेता है। आज नए पद्म सागर महाराज साहब ने जो मुहिम आज एक चलाई है वो लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहते। उनका ये कहना है, उनकी ये हमें सीख है जिस पे हम चल रहे हैं कि राजनीति में जैनों का दबदबा बने, जैनों का रुतबा बने, जैनों की सक्रियता बने। और उसके लिए आज उन्होंने एक जियो के अंतर्गत राजनीतिक फोरम की भी एक आज घोषणा की है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने आदरणीय ललित जी गांधी पे दी है और वैसे ही महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मेरे पे दी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हम महाराष्ट्र में पिछले 4 वर्षों में कार्य कर रहे थे, अब ये राष्ट्र में होगा और राष्ट्र में भी जैन समाज की राजनीतिक भागीदारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। श्री नरेंद्र मेहता जी और आदरणीय मंगल बख्तियार जी ने भी शिरकत की। वो हर सभा में, हर प्रोग्राम ज्वाइन करते रहते हैं, तो उनके बारे में आपने क्या कहना चाहिए? मंगल प्रभा जी लोढ़ा ये हमारे जैन समाज के एक ऐसे हस्ताक्षर है कि वो अमिट हस्ताक्षर है। नए पद्म महाराज साहब के निश्रे में या उनके सानिध्य में तो काम करते ही है, मगर आदरणीय मंगल जी का हर जैन समाज के युवा को उतना ही पूरा सहयोग होता है, सहकार्य होता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी उनके नज़रों से बचता नहीं है। वो एक आध कार्यकर्ता को 4 साल के बाद भी देखे तो दूर से वो उनको नाम से आवाज़ देते हैं, ये उनकी खासियत है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मेहता जी के बारे में अगर बोले तो उन्होंने फिर एक बार, मैं रिपीट करता हूँ, फिर एक बार, पहले से थे ही मगर अब भी फिर एक बार ठोक बजा के ये साबित कर दिया कि भाईंदर का धुरंधर नरेंद्र ही है और कोई नहीं है। तो एक ही धुरंधर है भाईंदर में और वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। आज उनका स्ट्राइक रेट अगर यदि हम देखें तो 92% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। जितने सीट अलॉट हुए थे पार्टी को और जितने सीट हम जीते हैं, और फिर एक बार वहाँ पे डिम्पल मेहता जी के माध्यम से एक जैन महिला हमारी कॉर्पोरेट मेयर बनी है, इस बात का भी हमें बिल्कुल आनंद है। ऐसे विचार है कि आने वाले समय में नरेंद्र जी मेहता जी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी कुछ राय है? हर कार्यकर्ता की राय होती है कि उसका नेता आगे से आगे बढ़े, मगर मेरे जैसा कार्यकर्ता इतने बड़े विषयों पे कुछ विधान नहीं कर सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और हमारा एक शिस्तबद्ध, एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड पार्टी है हमारी। बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम गुरुदेव नए पद्म सागर जी को वंदन, मैनाश्री जी महाराज साहब को वंदन। और यही कहूँगी कि जैन समाज की ताकत आज दिखाई दी है, जहाँ जितने भी नगर सेवक नगर सेविका जुड़ के आए हैं, जीत के आए हैं, समाज के लिए ये शुरुआत है
और 24 साल की भव्या शाह जो एक डॉक्टर है, उनको बहुत बहुत अभिनंदन हमारे तरफ से। महायुति के नेतृत्व हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हमेशा सम्मान किया है जैन समाज का, और उसी आवाज़ को लेके हम ये चाहेंगे कि जितने भी मुद्दे हैं समाज के, वो सबके सामने हम आकर्षित कर सकें और हम काम कर सकें जम समाज के लिए। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य आचार्य श्री नयन पद्म जी महाराज साहब का सानिध्य में और साध्वी जी के सानिध्य में आज जियो और जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की तरफ से आज जो महाराष्ट्र के सभी नगर सेवकों का सत्कार यहाँ पे रखा गया, इसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। सर्वप्रथम गुरुजी ने हमेशा हमारे परिवार को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं 2012 से इस कार्य में कार्यरत हूँ। तभी भी महाराज साहब हमारे मीरा भाईंदर में आके उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। आज मैं दूसरी बार मेयर बनने जा रही हूँ और बन चुकी हूँ। 2017 में भी मैं मेयर रह चुकी हूँ, शहर की नेतृत्व किया है शहर का, और फिर से एक बार शहर ने और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बहुमत से हमें यहाँ पे चुन के फिर से मेयर का नेतृत्व संभालने जा रही हूँ। उसमें बहुत बड़ा जो आशीर्वाद है, जो गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। मैं गुरुदेव को और सभी यहाँ के पदाधिकारी, सभी जो कार्यकर्ता है जियो के प्रकोष्ठ के, सभी का तहे दिल से धन्यवाद और अनुमोदना करती हूँ। मैम, महाराष्ट्र में आपके साथ 39 नगर सेवक जैन समाज से जो 33 भाजपा से हैं, उनका सम्मान किया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और आज का जो आयोजक है संदीप जी भंडारी, विकास यादव और जियो, उनके बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैंने उनको सबसे पहले अनुमोदना दी। वो स्टार्टिंग से हमें यहाँ पे प्रेरित कर रहे थे आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी का। और रही बात जो प्रकोष्ठ के संदीप जी है, वो संदीप जी उन्होंने भी बहुत यहाँ पे सभी नगर सेवकों को यहाँ पे बुला के जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, पूरी टीम का अनुमोदना करती हूँ। नगर सेवकों को यही कहूँगी कि हमारा क्षेत्र है, जैसे हमारा मीरा भाईंदर क्षेत्र है, अपने अलग अलग क्षेत्र में अहिंसा ना हो, और हमारे जियो और जीने दो की जो भावना हमारे महावीर भगवान ने जो संदेश दिए हैं, उसके आचरण पे वो आगे बढ़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म, ये भी एक संदेश है, वो लेके वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने क्षेत्र में जिनशासन के अनेक कार्य करके वो अपने प्रगति क्षेत्र में और प्रगति आगे कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य वो अपने क्षेत्र में करे, आगे बढ़े, क्योंकि हमारे सभी के ऊपर हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद सदैव नगर सेवकों पे रहे और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। यही संदेश मैं नगर सेवकों को दूंगी। मैडम, एक सवाल है, मीरा भाईंदर में जो आपने मेयर बने, उसके बाद आपने पहला कार्य किया, कत्ल खाना बंद किया। मीरा भाईंदर तो ठीक है, लेकिन पूरे मुंबई भी नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में लेडी आर्यन का आपको उपनाम दिया जा रहा है, तो हम आपसे बहुत गौरव है। और ये जो लेडी आर्यन है, डिम्पल बेन, वो फ्यूचर में एमएलए बने, हम उनको एमएलए से बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर के एमएलए बनेंगे? वो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सब तय करते हैं। आज मैं मेयर बनी हूँ तो वो मैंने तय नहीं किया या मेरे नगर सेवकों ने नहीं तय किया है। नगर सेवक भले वोट करते हैं, लेकिन हमारे जो आदर्श रहते हैं, हमारे जो वरिष्ठ रहते हैं, वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों पे यजमान जो भी होते हैं वो तय करते हैं। तो उनके आधार पर जो भी उनका कहना रहेगा, आगे हम निभाते रहेंगे। और महिला सशक्तिकरण के बारे में आप कुछ बताइए, फ्यूचर में कैसा रहेगा महाराष्ट्र में? जी, महाराष्ट्र की बात करूं तो सक्षम है ही। हमारी प्रदेश की अध्यक्षा हमारी चित्राताई वाघ है ही, वो प्रदेश का पूरा देखती है। और हम मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर में हमें, जैसे हमारे मोदी जी ने हमें जो मोदी जी सम्मान करते हैं हमारी महिलाओं का, उसी तरह हम मीरा भाईंदर की महिलाओं के लिए भी, उनके लिए रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए अनेक योजना जो देश से, प्रदेश से, और या हम हमारे मीरा भाईंदर की योजना जो है वो सब उनको कैसे लाभ दे सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। आज एक मिनट सर, सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन।
आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, गुरुदेव के सानिध्य में जो महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं से 33 जैन कॉरपोरेटर चुनकर आए, उनका सम्मान किया गया। और मैं भारत जैन महामंडल की ओर से भी उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैन कॉरपोरेटर को यही कहना चाहता हूं कि जो गुरुदेव का विजन है जैन समाज के लिए, उस जैन समाज के लिए आप कार्य करें। अंजना कोठारी, फाउंडर ऑफ VNNO वल्लभ नारी निकेतन ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो ये कार्यक्रम था उसमें महिला शक्ति को पॉलिटिक्स में देखकर एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा हमें भी मिली है। ऐसे लगता है कि हमारे समाज में भी इतनी शक्ति है जिसे हम सही तरह से यूटिलाइज करें, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। संघ, समाज और हमारे बड़ीलों से अगर उन्हें प्रोत्साहन मिले तो हम पॉलिटिकल में भी महिलाएं आगे बढ़ सकती है, देश की, संघ की, समाज की दिशा बदल सकती है और एक विकास के नए राह पे हम प्रशस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को जो प्रेरणा मिली है और गुरु भगवंतों ने ये जो आयोजन किया है, ये मात्र आयोजन नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर वो आगे बढ़े तो उनके साथ संघ समाज है और वो उनके वो अपने आप को अकेला नहीं समझे और इसमें अपने कदम जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद। आने वाले महाराष्ट्र में आप ये जो इलेक्शन हुआ है, इसको आप किस नजर से देख रहे हो? इसमें अपने समाज को, जैन समाज को क्या फायदा मिलेगा? आने वाले समय में जैसे हमने अवलोकन किया है कि बहुत सारे जैन प्रत्याशी थे, उन्हें अच्छी जीत मिली है प्रतिशत के मामले में, हर जगह से, पूरे महाराष्ट्र भर में। ये एक संकेत है कि जैन समाज में पॉलिटिकल जागरूकता आ गई है, वोटर्स भी जागरूक हो गए हैं। उन्हें पता है कि हमारे अधिकार और हमारे हक की अगर रक्षा करनी है तो हमें अपना प्रत्याशी अपने समाज में लाना ही होगा। हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ रहा है उसे सपोर्ट करने हमारी जिम्मेदारी है। ये बात अभी समझ में आ गई है और आने वाली पीढ़ी को ये पॉलिटिकल जो फील्ड है उसको समझना बहुत आवश्यक होगा, अपना वर्चस्व बनाना आवश्यक होगा। महिलाओं को और बड़ों को, सभी को आगे आना बहुत आवश्यक है और तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम सेफ हो सकते हैं और अपना हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो रिकॉग्नाइज हो सकता है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व और हर्ष और उल्लास की बात है कि आज महाराज जैन प्रकोष्ठ और जीशो और जियो द्वारा जो ये सम्मान मिला है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है कि जैनों का महत्व को समझते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में लगभग 39 जैन समाज के नगर सेवक चुन में आए हैं और उसमें भी 33 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के आए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हमें पूरे महाराज जैन प्रकोष्ठ, जीशो और जियो द्वारा जो सम्मान किया गया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और जीशो के प्रेसिडेंट हमारे सुरेश भाई पुनमिया जो हमारे बीच में मौजूद है, इलेक्शन के पहले भी हमारा स्पेशल पॉडकास्ट यहाँ पे मीरा भाईंदर में लेने को आए थे, मेरा और परेश भाई शाह का, जो हम दोनों नगर सेवक चुन के आए। हमारे साथ में हमारे मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय दिलीप भाई साथ में भी, जिनका साथ, सहकार और सहयोग हमें मिला और भारी मतों से हम जीत के आए। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है। सुरेश भाई, आपकी मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आपने भारत चैनल से लेके सभी में उस पॉडकास्ट को लाइव टेलीकास्ट भी किया था और बहुत बार उसका भारत चैनल पे 2-3 बार उसको बताया था कि भाई हमारे जैन नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और मैं जीसो का पूरा ऑल इंडिया का महामंत्री होने के नाते जीसो का भी बहुत आभार मानता हूँ कि मुझे आपने ये बहुत बड़ा दायित्व सौंप के भी जो हमारे लिए आपने जो मेहनत की है मीरा भाईंदर में, इसके लिए 8 नगर सेवकों को हमारे माननीय आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने जो टिकट दे करके हमारे ऊपर भरोसा रखा और 8 के 8 नगर सेवक चुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जरिए मैं सबसे पहले जो भी हमारे महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित नगर सेवक पार्षद है उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज यहाँ पे हमारे गुरुदेव नयनपद सागर जी और हमारे जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी भंडारी, इनके जरिए यहाँ पे एक सम्मान स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। मीरा भाईंदर में भी 8 कारपोरेटर जैनों के चुन के आए, जिसके पीछे हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहनत है और गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। उनका जो मार्गदर्शन है उसके वजह से मीरा भाईंदर में भी 8 कारपोरेटर हमारे जैन समाज के चुन के आए। इतना ही नहीं, वहाँ के विधायक जी जो है नरेंद्र मेहता जी, वो भी दूसरी बार विधायक बने। बीच में जो विधायक थे वो भी जैन थे और डिम्पल जी चौथी बार महापौर जैन बनी है। ये बड़ी गर्व की बात है। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जैन समाज का मीरा भाईंदर में बोलबाला है और जैन समाज
को हमारे जो नेतृत्व है नरेंद्र मेहता जी, वो सभी को साथ में लेके चलते, सभी समाज को साथ में लेके चलते। इसलिए आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कारपोरेटर मीरा भाईंदर में चुन के आए हैं, जो कि 91% स्ट्राइक रेट रखते हैं। देखिए, आज परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री नए पद्म सागर सूर्य जी महाराज साहब और जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम हुआ वो अविस्मरणीय ऐतिहासिक था। और 39 में 33 भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आए थे और उन 33 नगर सेवकों का यहाँ पर बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया, जिसे हमें बिसराया नहीं जा सकता है। ये हमारे जैनों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि आगे जाने का एक प्लेटफॉर्म इन संस्थाओं के माध्यम से मिल रहा है। और विशेष आभार हमारे सुरेश भाई पुनविया, जो जीसो के प्रेसिडेंट है, लगभग 2 लाख जिन्होंने लोगों को जोड़ा ऑल इंडिया में, जिन्होंने ब्रांच बनाई है और घर घर जाके उनका प्लेटफॉर्म डिजिटल के माध्यम से किस तक लोगों के घर घर तक पहुँचा जाए, इस माध्यम से उन्होंने एक जीसो की स्थापना की। जीसो का मतलब जैन इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से घर घर तक पहुँचे और लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं सुरेश भाई का भी आभार मानता हूँ कि वो भी पग पग दर और हमारे माननीय आमदार श्री नरेंद्र जी मेहता ने हमारे ऊपर विश्वास करके जो 8 के 8 और जिला अध्यक्ष दिलीप जी जैन के नेतृत्व में नरेंद्र जी मेहता के आशीर्वाद, उनके अगुवाई में जो 8 कॉर्पोरेटर जीते, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे से जो भी सेवा होगी हम जैनों के लिए करेंगे। और अंत में ये जरूर कहूँगा कि रुक नहीं सकते, अब धूप छाँव में जयघोष पहुँचाना जरूरी है। अगर गाँव में संगठन में प्राण फूंकना प्रण हमारा हो और जैन एकता के लिए मर मिटना ही धर्म हमारा हो, इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हम भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सभी संस्थाओं का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और मुख्य रूप से मैं नरेंद्र मेहता जी का और दिलीप जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने जैन कॉर्पोरेटर को टिकट दी और उनको जिता के लाया। इसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये जनता को वादा भी करता हूँ और जैन समाज को वादा भी करता हूँ कि जैन समाज को चुन के दिया है तो जैन समाज के काम भी करेंगे और जनता के भी काम करेंगे। दोनों काम हम दिल से करेंगे और जोर शोर से करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आम्ही पुण्याहून आलो आहे इथं मुंबईमध्ये, जेव्हा आपले जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन, भारतीय जैन प्रकोष्ठ आणि ऑल इंडिया जैन मायनॉरिटी फेडरेशन ह्या तिघांच्या मार्फत आणि परमपूज्य गुरु महाराज नयन पद्मसागर सूर्यजी यांच्या सानिध्यामध्ये आणि मार्गदर्शनाखाली आपण मुंबईमध्ये जेवढे आपले नवनिर्वाचित जैन नगरसेवक आहेत त्यांचा सन्मान समारोहासाठी मी इथं पुण्याहून आलो आहे। माझं नाव आहे अभिजित शाह आणि मी भारतीय जैन प्रकोष्ठ पुण्याचा उपाध्यक्ष आहे। ऑल इंडिया जैन मायनॉरिटी फेडरेशन पश्चिम महाराष्ट्राचा सहप्रमुख आहे आणि निश्चितच हे एक प्रेरणा आहे आपल्या जैन समाजासाठी की आपण महाराष्ट्रामध्ये आणि सर्व भारतामध्ये एक चांगलं काम करू शकतो। आणि धन्यवाद सर्वांना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भव्या पिपालिया शाह और मैं प्रभाग क्रमांक 7 भाईंदर वेस्ट से चुनी गई हूँ। तो एक जैन कैंडिडेट के रूप में हमारे आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी ने युवा के रूप में भी ये जो मौका दिया है, सर्वप्रथम उनका शुक्रिया कि उनके वजह से ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और आज का ये जो इवेंट जियो का, तो आचार्य श्री नए पद्मसागर जी और हमारे आचार्य मैना श्री जी, इनके आशीर्वाद से ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा लगा। उसमें एक वाक्य ऐसे मैंने सुना, राजनीति में धर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जैन धर्म जो आगे बढ़ रहा है राजनीति में, और मीरा भाईंदर स्पेशली देखा जाए तो 65 to 70% जैन कम्युनिटी है। तो बस यहाँ से ही जो हमें शिक्षा मिली है, बहुत ही अच्छे आशीर्वाद जो गुरुदेव के मिले, हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, इसे हम अपने सेवा में काम लाए। और ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था, जो हमें शिक्षा मिली गुरुदेव की, बस हम वही शिक्षा पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जियो है, संदीप भंडारी जी है और अपने विकास जी है, सौरभ भंडारी जी, वीरेंद्र जी, इतना भव्य ये आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा लगा। मैं पर्सनली एक बात कहूँ तो संदीप भंडारी जी भाईंदर, हमारे मीरा भाईंदर में जो कार्यालय है वहाँ पर आके पर्सनली हमें इनवाइट भी किया उन्होंने, जो बहुत ही एक बात अच्छी लगी। और ये पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़े स्केल पर एक इवेंट है, सारे फेडरेशन को एक साथ लाए, सारी पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो हम चाहेंगे आगे भी ऐसे कार्यक्रम हो और हम भी उसमें सहभागी सक्रिय होकर उनका साथ दें। एक आखिरी सवाल मैडम,
नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि महिला को और आगे आना चाहिए। आप बिल्कुल ही महिलाएं, जैसे हम देखते हैं राजनीति में अभी रिजर्वेशन दिया गया है, 50% जो सीट है वो वुमेन को दी जाती है। तो हमारे पंत प्रधान मोदी जी का एक विकसित भारत का जो एक सपना है जहां महिलाएं भी इक्वली आगे आए, तो बस वो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा हम लहराएंगे और महिलाओं के साथ रहकर उनकी समस्या हम समझेंगे और उनके साथ उनको लेके हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सम्मान किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे प्रदेश रविंद्र दादा चौहान और भाजपा का, जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में जैन समाज के इतने टिकट दिए और 33 जैन नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए। लेकिन ये कोई हुई एक अकस्मात घटना नहीं है, इसके पीछे हमारे भाजपा जैन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में पिछले 4 साल से जो पूरे महाराष्ट्र में जैन प्रकोष्ठ के माध्यम से जो उन्होंने अलग जगाई थी और पूरा महाराष्ट्र का दौरा कर करके शहर शहर घूमकर जो उन्होंने संगठन का एक ढांचा खड़ा किया, वो 4 साल की निष्पत्ति के रूप में ये इसका एक परिणाम सामने आया है कि इस बार इतने ज़्यादा जैनों को टिकट मिले हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं। तो इसके लिए ये कुछ अचानक नहीं हुआ, उसके लिए एक जो 4 साल का जो मेहनत लगा है उसकी ये परिणति है कि महाराष्ट्र में पहली बार इतने सारे जैन नगर सेवक चुनकर आए हैं। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले तो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन से सुरेश पन्मिया का जय जिनेन्द्र एवं भाजपा जैन प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भी मुझे दायित्व सौंपा गया है। तो संदीप जी, विकास जी, हमने साथ में मिलकर इस कार्यक्रम में जो भी हो सकता है कोशिश की है और इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण भी हमने करवाया है। और नए पद्म सागर जी महाराज साहब की निश्रा में ललित जी गांधी, संदीप जी भंडारी और हमारे विकास भाई सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को अच्छे से एकदम, जितने भी पार्षद चुन के आए हैं, बीजेपी के जितने भी नगर सेवक हैं, उन सबका बहुमान सत्कार हुआ और एक बहुत अच्छा मैसेज जैन समाज में गया है। और महाराज साहब ने भी इतनी अच्छी प्रेरणा दी है सभी को कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जैन लोग राजनीति में आए और राजनीति में आकर अपने जो महावीर स्वामी भगवान के जियो और जीने दो, जो उनका जो संदेश है उसको आगे लेकर कैसे हम आने वाले समय में प्रदूषण में जैसे कत्ल खाने के वगैरह ये सब जो भी कम से कम बंद हो सब जगह पे और कम से कम हानि हो पशुओं की, ऐसे कई विषयों पर हमारे जैन पार्षद रहेंगे। ये सब विषयों पर हमें आगे जाकर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आखिर सत्ता के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो सत्ता तो होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम एक होंगे तो हर चीज़ संभव है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक होना है। एक होकर राजनीति में आके हमें सत्ता में सब जगह अपनी भागीदारी करनी होगी, तभी हम समाज में कुछ विकास की गतिविधियों को अंजाम दे पाएंगे। संदीप जी, सेवा और दान के मामले में हमारा जैन समाज हमेशा अग्रणी रहता है। तो जिस तरह से जीतो है, जियो है और भी कई ऐसी जैन सेवा संस्थाएं हैं, अब 1 साल 1.5 साल से नई संस्था भी जुड़ी है जिसका नाम है जीसो, जो सुरेश जी फाउंडर है और डिजिटल मंच के माध्यम से सब जैन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? संस्थाएं जैन समाज में संस्थाओं की तो कोई कमी है नहीं, काफ़ी संस्थाएं जैन समाज की है, मगर फिर भी उसमें अभी एक नई संस्था ने शुरुआत हुई है और वो सिर्फ शुरुआत नहीं हुई, तो उन्होंने अपना एक मकाम बना लिया है, अपना एक स्पेस क्रिएट कर लिया है। उस संस्था का नाम है जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। सेवा में तो जैन समाज आगे होता ही है, मगर सेवा नाम से और कोई संस्था नहीं थी, तो वो भी आ गई है। और विशेष इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि वाकई में जो सुरेश भाई ने जो जिस प्लानिंग से या जिस विजन से ये संस्था का गठन किया है, तो वो उस विजन पे खरे उतरे हैं। आज 1.5 साल में हर जगह पे ये संस्था का नाम होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और जैसे उन्होंने अभी बताया कि वो जैन एकता की बात कर रहे हैं, यानी सब लोग एक साथ आए, तो वहाँ तक वो रुके नहीं है। उन्होंने उनका एक बड़ा मिशन जिसकी घोषणा उन्होंने नहीं की, मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो घोषणा करने का दायित्व मिल रहा है। उनका ये सपना है कि आने वाली 31 मार्च को हमारे महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक है, तो महावीर स्वामी जन्म कल्याणक, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में वो दिन जैन एकता दिवस के नाम पर मनाया जाए। अभी इसमें भी हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की। कुछ लोगों का कहना था कि जैन क्या एक नहीं है क्या,
अलग से क्यों मनाना जरूरी है? ऐसा अलग से वगैरह कुछ नहीं करे। जैन एक है, बिल्कुल है, मगर वो एकता का जो प्रदर्शन है, जो होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। तो कोई तो एक दिन हो जिस दिन उस एकता का प्रदर्शन भी हो। और महावीर जन्म कल्याणक ये एक ऐसा दिन है जहाँ हर पंथ संप्रदाय सभी के लिए वो एक ही दिन है, जब वो सब एक साथ आते ही आते हैं। संवत्सरिया सबके अलग अलग है, पुरुषन सबके अलग अलग 19-20 एक आध डेट का डिफरेंस होता है, मगर भगवान महावीर जन्म कल्याणक सब एक साथ मनाते हैं। तो उस दिन जैन एकता का प्रदर्शन होने वाला है। जैन एकता नहीं होने वाली, एकता तो है, सदियों से है, और जैन एकता है, जैनों की एकता है, तभी जैनों का डंका भी बज रहा है। आज अभी राजनीति में जहाँ कहीं थोड़े बहुत कम थे, तो अभी वहाँ पे भी हमारा परचम लहरा रहा है और इसके आगे भी लहराता रहेगा। मैं फिर एक बार जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन के हमारे संस्थापक मेरे बड़े भाई, आपको मैं हंस रहे, हाँ, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। और निश्चित तौर पे मुझे गारंटी है कि ये संस्था आगे चल के एक मील का पत्थर साबित होगी सेवा के क्षेत्र में। इनके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीद वाक्य भी सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म, ये इन्होंने नया बनाया है। तो इनका उतना एक ही मोटो है कि बस सेवा करनी है, और आप निश्चित तौर पर कामयाब हो गए। ये मेरी पूरी जिस दिन से ये संस्था की हमने शुरुआत की है, डे 1 से, बल्कि उससे पहले से संदीप जी का जो समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन हमें मिलते रहा है, उससे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और क्या अच्छा करें। और जब कभी भी मुझे कोई भी चीज़ के लिए मैं अटकता हूँ या कोई मुझे सुझाव चाहिए, तो संदीप भाई आधी रात को भी मेरे लिए उपलब्ध है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और हम इस जैन एकता के माध्यम से संदीप जी जैन एकता जैन एकता के ऊपर एक सॉन्ग भी बना रहे हैं, जो हम जैन एकता दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ पर उसको लॉन्च करेंगे। और जैन एकता के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रहे हैं। तो महावीर जन्म कल्याण के दिवस के उपलक्ष्य में वो दोनों चीज़ें हम इसको लॉन्च करेंगे। जय जिनेंद्र। सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री महाराज साहब ने जो रखा है, उसके लिए जैन नगर सेवक, ये जैन नगर सेवक एक शुरुआत है। अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। इस हिसाब से देखे जाए तो महाराष्ट्र के राजकारण में जो जैन नगर सेवक का रोल होगा, वो आने वाले इलेक्शन में विधानसभा में और उसके बाद केंद्र सरकार के इलेक्शन में हम सब अपनी यूनिटी दिखाएंगे और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैनों का महत्व उतना ही है, बाकी दूसरे का सब साथ में ही है। चाहे वो गुजराती हो, राजस्थानी भाइयों हो या महाराष्ट्री भाई हो, सब हम एक ही है और सब हम साथ में रह के पूरे नए भारत के लिए और नए महाराष्ट्र के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री लब्धी।